वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज है 20 मई और आज हम 20 मई 2021 से जितनी भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उन सभी को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट अगर कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जो आज का हमारा पहला न्यूज़ है वो ईरान से है। ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बना लिया है और उसका नाम रखा है सिमुर्ग। तो ईरान का सबसे जो शक्तिशाली अर्थात सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है सिमुर्ग और इसका डेवलपमेंट जो है ईरान के जो कैपिटल तेहरान है वहाँ के यूनिवर्सिटी तेहरान के अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है और इसको स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। सो इसका विकसित कौन किया है? तेहरान के अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया है और इसका नाम पौराणिक फिनिक्स पक्षी सिमुर्ग के नाम पर रखा गया है। वहीं अगर इसकी स्पीड की हम बात करें तो इसकी स्पीड होगी 0.56 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, तो इसका जो कैपेसिटी है क्षमता है वो है 0.56 पेटाफ्लॉप्स। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्तमान में सिमुर्ग की जो प्रदर्शन क्षमता है वो है 0.56 पेटाफ्लॉप्स और 1 पेटाफ्लॉप्स इक्वल टू क्या होता है? 1 पेटाफ्लॉप्स अगर क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में रहे 1 पेटाफ्लॉप्स इज इक्वल टू 1000 टेराफ्लॉप्स। ठीक है, तो इतना आपको इस न्यूज़ से याद रखना है सिमुर्ग से। इसके अलावे क्योंकि ईरान न्यूज़ में है तो इसको हम देख लेते हैं मैप पे। तो आइए देखते हैं ईरान को मैप पे। ये अपना प्यारा इंडिया है और इसके बाद इधर चलिए वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो रेड वाला लिखा हुआ है क्या है? ईरान। सो अगल बगल में देखिए कौन कौन से कंट्री हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक इस साइड से आपको दिख रहा होगा। ईरान का जो कैपिटल है वो है तेहरान और ईरान का मुद्रा है ईरानी रियाल और ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखिए ईरान जो है इधर कहाँ ओपन अप हो रहा है? पर्शियन गल्फ में और इधर गल्फ ऑफ ओमान भी है। तो ये वाला जो कॉरिडोर है आपको याद रखना है ये है पर्शियन गल्फ और ये है गल्फ ऑफ ओमान। तो जब भी आप कोई कंट्री या किसी स्टेट को आप न्यूज़ में देखें तो एक बार मैप रेफर जरूर करें और उसके आसपास का एरिया को भी देख लें। तो इतना आप इस न्यूज़ से याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मिक्स्ड मार्शल आर्ट से। तो भारतीय मूल के पहले फाइटर बन गए हैं अर्जुन भुल्लर जिन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट जीता है। तो आपका नाम याद रखना है अर्जुन भुल्लर। ये हैं अर्जुन भुल्लर और इन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट का खिताब जीत गया है और यह भारतीय मूल के पहले फाइटर बन गया। अब चूंकि भारतीय मूल के हैं तो अर्थात कहीं ना कहीं किसी देश के इनको नागरिकता प्राप्त होगी। भारतीय मूल कहने का मतलब उसको जो रिलेशन है वो कहाँ से है? भारत से है, लेकिन वो उनका जो नागरिकता है वो कहीं और की है। उनकी जो नागरिकता है वो कनाडा की नागरिकता है। तो अर्जुन सिंह भुल्लर एक भारतीय कनाडाई मिश्रित मार्शल कलाकार हैं अर्थात मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के कलाकार हैं और उन्होंने ब्रैंडन बेरा, ये हैं ब्रैंडन बेरा, इनको हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैबिटेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। तो इनके बारे में इतना आपको याद रखना है कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के जो फाइटर बने हैं वो हैं अर्जुन भुल्लर। आई होप ये याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफ़ी सैड न्यूज़ है क्योंकि प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर के अग्रवाल का कोविड के कारण निधन हो गया। अब इस न्यूज़ को कवर करने के पीछे एक उद्देश्य भी है क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं कि जब से कोविड स्प्रेड हुआ तभी से अवेयरनेस प्रोग्राम एक चला रहे थे कि कैसे आप घर पर बैठे कोविड टेस्ट कर सकते हैं। अर्थात कोविड के बारे में इन्होंने जो एक आम जनमानस तक जो मैसेज पहुंचना चाहिए इसके रिकवरी को लेकर के, इसके बारे में जानने को लेकर के इन्होंने काफ़ी उसमें योगदान दिया है। और ये जो हैं एक प्रख्यात चिकित्सक और हृदय रोग विशेषज्ञ थे
इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 2005 में डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया गया था। वहीं 2010 में जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्मश्री, उससे सम्मानित भी किया गया था। तो ये पद्मश्री अवार्डी थे और 2005 में डॉक्टर BC राय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था इनको। तो इनके बारे में इतना आपको जानना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के बारे में काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम दिया था और कैसे घर पर बैठे बैठे आप पता कर सकते हैं कि आपको कोविड हुआ है और कैसे इससे फाइट। अगला न्यूज़ देख लेते हैं। अगला न्यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट और जनजातीय मामलों के मंत्रालय से। तो जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच एक ज्ञापन पर समझौता हुआ है। और ये ज्ञापन पर समझौता क्यों हुआ है? ये हुआ है जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए। तो जो जनजातीय क्षेत्रों में स्कूल हैं उसमें कैसे डिजिटल परिवर्तन किया जाए उसको लेकर के माइक्रोसॉफ्ट और जनजातीय मामलों के मंत्रालय में एक समझौता हुआ है। इसमें आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल और एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय की शुरुआत शामिल है। जनजातीय मामलों की अगर वर्तमान में मंत्री की बात करें तो वो हैं अर्जुन मुंडा और माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नाडेला। कौन है? सत्या नाडेला। और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है रेडमंड वाशिंगटन, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। तो इतना आपको याद रखना है कि जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नाडेला। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है रेडमंड वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और आदिवासी क्षेत्र के स्कूलों को डिजिटल परिवर्तन को लेकर एक ज्ञापन समझौता हुआ है, वो हुआ जनजातीय मामलों का मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में। अगला न्यूज़ देख लेते हैं। अगला न्यूज़ है तेलंगाना से। तेलंगाना में एक विकाराबाद क्षेत्र है जहां आकाश से दवा का पायलट परीक्षण किया गया। ये आकाश से दवा कहने का मतलब क्या है? आकाश से दवा पहुंचाने के लिए अस्पतालों में पायलट परीक्षण किया है। कुछ PSC सेंटर्स को लिया गया था और वहां कैसे आकाश से अर्थात एयर टू ग्राउंड कैसे दवा को ड्रॉप किया जाए इसका परीक्षण किया गया है। ये तेलंगाना आप मैप में देख सकते हैं। तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसई सौंदरराजन और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तो इतना इस न्यूज़ से आप याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो है माली से। माली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और उनका नाम है मोख्तर ओने। अभी नए प्रधानमंत्री इसलिए बन गए हैं क्योंकि ये पहले भी कार्यवाहक के रूप में कार्य कर चुके हैं। इब्राहिम बौबकर कीता को हटने के बाद अगस्त 2020 में उन्हें कार्यवाहक सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और अब इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अगर माली की बात करें तो माली की राजधानी बमाको है और इसकी मुद्रा है अफ्रीकी CFA फ्रैंक। ठीक है, और यह अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा देश है। इसको आइए थोड़ा मैप में देख लेते हैं तब पता चलेगा आपको। आप यहाँ देखिए माली है, ये अफ्रीकन जो कंट्री है उसकी एक मैप है और इसमें आप देखिए कि ये माली है और इधर वेस्टर्न सहारा है। जो सहारा डिजर्ट आप देखते हैं वो सहारा यही है और इसके अगल में देखिए गुयाना, बुर्किना फासो, इधर नाइजीरिया, अल्जीरिया। तो ये सारे कंट्री माली के आसपास हैं। कौन कौन से कंट्री है एक बार बताइए आप। कहीं से आप एंटी क्लॉकवाइज कहीं से स्टार्ट कीजिए। चलिए वेस्टर्न सहारा से स्टार्ट कीजिए। तो सहारा अगर एंटी क्लॉकवाइज गुजरें तो सहारा, गुयाना, बुर्किना फासो, नाइजर, अल्जीरिया, ये सारे के सारे माली के आसपास हैं। सो आप एक सबसे पहली चीज़ की ये क्या है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। क्या है? लैंडलॉक्ड कंट्री। लैंडलॉक्ड कंट्री किसको बोलते हैं? जो समुद्र की ओर ओपन ना हो उसको हम बोलते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री, जो लैंड से चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ हो। तो ये अफ्रीका में एक स्थलरूप देश है और अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है बमाको और इसकी मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। ठीक है, तो आपको याद रखना है CFA फ्रैंक। अगर आप याद रखते हैं तो आपका प्रश्न बन जाएगा। तो इतना इस प्रश्न से आप याद रखिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी सुझाव हो डेली करंट अफेयर्स के बारे में या किसी भी वीडियो के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, या आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी सब्जेक्ट पर तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।